नारद जी ने विचार किया कि भगवान कहते जा रहे उनसे रूप मांग है। नारद जी ने सोची मनो भगवान को ठिकानो नहीं कहो पूरो युग न कर जाए दादा प्रगट ही ने होवे विश्व मोहिनी के नाती पोता तक मार जे हो के अरबे का प्रगट ही ने होवे। नारद जी ने मन में सोची हमारा ब्याह होने ने कहा सो मन सो मारे चले जा रहे पर बार बार दिमाग में विश्व मोहिनी। सामने नारद जी ने कहा देखो कि भगवान आ रहा है और नारद जी ने सोची पूरी तो बन ने कहा ही जोग पूरे जुर रहे कहा है ये तो नहीं मिले हजारों साल की तपस्या पे और हमें गली में मिल गए। भगवान बोले नारद क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु आप ही के लगाए आ रहे थे और बहुत अर्जेंट काम है। भगवान बोले का नारद जी झेप गए काहे कि तू कछु हो आए तो बाप ही भगवान संगे हती लक्ष्मी। भगवान से तो नारद जी ने नहीं कही लक्ष्मी के पास गए बोले माता जी तुम कह दो कि हम शादी करवाने हैं पिताजी से। अच्छा नारद जी ने लक्ष्मी जी से काहे कही। देखो एक बात समझ लो मां के सामने बेटा को मुंह खुल जाए और बाप के सामने मुंह बंद हो जाए। तुम्हारों भी घर में हो सही बताओ अगर बच्चों को फीस चाहने कपड़ा चाहने तो वो पापा से नहीं के वो मम्मी के याद है। मम्मी पापा से कह दी हमें पैसा दे दी। अच्छा वो मम्मी से काय से वो जानत है कि पापा अगर को की बात मानत तो मम्मी की पापा अगर को डरात तो मम्मी को। बताओ गलत तो नहीं है। मैं भी कह रही हाँ हमें डरात है। बाल बच्चे घर में देखत रहते हैं कि पापा की इतनी दम नहीं है कि मम्मी की बात नहीं माने और पापा तो ठीक पापा के बाप तक डरात मम्मी को। घर में मम्मी हर की चल रही। बहुत पहले एक गाना आओ तो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गाओ अब ऐसा हो गाओ कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने। बताओ अच्छा ईमानदारी जितो जे निगा रही तुम उतना ही निग रहे कि नहीं। बताओ नहीं निग रहे हो तो। एक यज्ञ में हम एक माता जी आई वैसा ही हम बहुत कम आदमों से मिलत जुरत हैं हम ज्यादा कोई से मिलत जुरत नहीं है। रोन लगी हमने कही बहन जी काय रो रही। बोले गुरुजी हमारा पति भारी दारू पिया तुम छुड़वा दे। हमने कही माता जी तुम छुड़वा दे बहन। बोले हम आए कैसे नहीं छोड़ रहे। हमने कही तुम हमें बता रहे तुम आए कैसे उन्हें बाऊ छोड़ दाई दद्दा छोड़ दाए भज्जा छोड़ दाओ रिश्तेदार छोड़ दाओ। बता तुम्हें नहीं छोड़वाए इनके बाऊ दद्दा ने छोड़वाए हो तो बताओ। चिंता ने करियो मनो बेन हरो कल जुग आए जे ने जो बाव हुज्जे खेतों में बोई कटो हुज्जे। ऐसो तो नहीं भाव इलाके में कि बाई गई हो धान और कटगा हो गन्ना भाव ऐसो एक आध खेत में एक खेत बता दे कि उनने गन्ना बाव तो और धान होंगे आई। ऐसो नहीं हुए। जिसने जो बोया है वही काटना पड़ेगा। तुम अपनी सास से ऊंची आवाज में बात करियो। तुम्हारी बहुआ के अगर तुम्हारी सांप के ऐसी थुतरी ने कुचरे तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो तुम्हारा मोड़ा उचट के तुम्हारे मुंह में लात ने मारे तो हमारा नाव बदल दियो। और ये यज्ञ नारायण भगवान तुरे पांव पर है। अगर हमारी कथा सुन रहे हो महाराज जी हर ऐसी प्रार्थना करिए यज्ञ नारायण से कि इनको ऐसी बंगे मिले कि इनकी थुतरी को चर दी। जोन जोन अपनी सास को पेरे हो हम कहते भगवान ऐसी चुड़ैल बहू मिले तुम्हें
कि चुटज्जा पकड़ के रोड पे हो खचोड़े तुम्हें ऐसा ही मिले हो रे में चिंता नहीं हम आए उसे खचोड़े वो तो जैसो तुम बे हो ऊसो काटो दुकारिंगे खुश हो जात मन हो आई कथा डकारियों को तो अलग सत्ता का सिया याद करी अच्छी कह रहा हूं देखो तो क्या हंस रही डकारी गया सांची कह रहा है बाबू हम के नहीं कह रहा है हाँ कह रहे देखो वृंदावन बिहारी लाल की उसका एक कारण और है मां के सामने मुंह खुल जाता है बाप के सामने मुंह बंद हो जाता है इसका एक कारण और है करके देखो कहो बाप बाप कहो बाप और मुंह खोलो रहे तो हम तुम्हें जान जाए कहो बाप क्या कहते तो देखो बाप मुंह बंद कहा से बाप के सामने वो खुलता ही नहीं है अब कहो मां और मां में मुंह बंद हो जाए तो हम जब जाने मतलब पिता के सामने मुंह खुल जाता है और मां के सामने मुंह बंद हो जाता है नारद जी बोले माता जी तुम कह दो पिताजी से कि हमारी शादी करा दें लक्ष्मी जी गई भगवान के बोले तुमसे कहवे में तो वो शर्म कर रहा है हमसे परो ने कह दी बोले का एक बुंदेलखंडी रचना है शब्द तो तुम्हें समझ में आ जाए हैं लक्ष्मी जी बोली भगवान से के बोली रमा बना दे दूल्हा नारद को दूल्हा बनवा दे बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा जटा काट के मुकुट धरा दे रहे ने माथा सूना जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न माथा सूना जटा काट के मुकुट धरा दे रहे ने माथा सूना जटा काट के मुकुट धरा दे रहे न माथा सूना इन पे बरसा दे अब फूला इन पे बरसा दे अब फूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला बोली रमा बना दे दूल्हा इनको बजवा दे रम तूला लक्ष्मी जी बोली प्रभु नारद की इच्छा है कि वो शादी करवाने हैं भगवान बोले पूछ ले हमारी का मदद चाहे लक्ष्मी जी बोली बेटा पिताजी पूछ रहे हम का मदद कर दें नारद जी बोले प्रभु 2 घंटा के लाने अपनो रूप दे दे बस आपन रूप देव प्रभु मोही भगवान बोले नारद अपनो रूप तो हम दे दें पर हम आओ एक आध रूप थोड़ी है हम आए हैं कई रूप अब कल को तुम जाने सोचो कि जो दे दो जो सुंदर नहीं है तो तुम एक काम करो पहले हमारे सब रूप देख ले तुम्हें जोन पसंद आ जाए सुनेंगे जो नारद जी बोले जो भी सही है बताओ अब भगवान ने अपने रूप प्रकट करे राम कृष्ण वामन बराह नरसिंह मीन कच्छप एक एक रूप प्रकट हो रहा हो
अब नारद जी को दिमाग चक्कर आ गया कि कौन ले लाए जो और सुंदर है, जो और सुंदर है, जो और सुंदर है। अच्छा एक बात देखियो, ऐसो समझ ले, जब जे हमारी बहन जी हरे साड़ी लेवे जाते हैं दुकान पे, सही बता जो बिल्कुल, दुकानदार ने एक साड़ी निकाल के पटक दी, इनने देखी एक ही बॉर्डर अच्छी है, जो उन्हें एक और पटक दी, एक ही प्रिंटिंग अच्छी है, फिर उन्हें एक और पटक दी, एक और कलर अच्छो है, उन्हें एक और पटक दी, एक ही चौड़ाई अच्छी है। अब उन्हें जितनी साड़ी पटकी, अब इनको दिमाग चक्कर आनो के अब कौन लाए, सो फिर नीचे की निकार है, बीच बीच की तान है, कौन लाए कौन लाए कौन लाए, फिर इनको पसंद कौन नहीं आता। आखिरी में पता है जे का के दुकानदार से, भैया पसंद तो कोई नहीं आई, पर इस बार ये रख लेती हूं, जो ले रही बाबी पसंद नहीं है। नारद जी को दिमाग चकरयान हो, और जबई के भगवान को हरि अवतार, हरि माने बानर, उनने अपनो वो बताओ, नारद जी बोले जोई दे दे, गायते बन में सुंदर, वो बन गए बंदर। नारद जी तैयार हो गए चले, पर भगवान को एक स्वभाव है, भगवान अपने भक्त की ज्यादा हंसी नहीं होती। जा बात सिर्फ दो लोगों में पता हती कि नारद जी बंदरा बन गए, एक भगवान को और एक विश्व मोहिनी को। और जैसे ही नारद जी निकले, सो शंकर जी के दो गण आ गए, बोले प्रभु, भगवान बोले का है, बोले हमें अभी वही चश्मा दे दे जे में नारद जी बंदरा दिखाएं। भगवान बोले का है, बोले हम लोग रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, और हमें लाइव टेलीकास्ट दिखाने कैलाश शंकर जी ने पहुंचाओ है, तो जब हमें सही सही दिखे है, जब तो हम सही सही न्यूज छाप पे। भगवान बोले जाओ तुम्हें भी नारद बंदरा ही दिखे है। नारद जी गए, स्वयंवर की पहली कुर्सी पे बैठ गए कि विश्व मोहिनी तई से कर हमसे सुंदर को। दो ही शिवगण गए, सो सामने बैठ गए कुर्सी के। एक शिवगण ने दूसरे शिवगण के कान के मुंह लगाओ, कई कछू ने, और नारद जी की तरफ देख दो, दो ही ने। नारद जी बोले क्या बात कर रहे, दो ही बोले कुछ नहीं, बोले नहीं। अच्छा अब एक तुम्हारा भी अनुभव करके देखियो, तुम बगल वाले के कान के लगाओ मुंह, कहियो कुछ नहीं, और दो ही जने एक संगे तीसरे आदमी को देख दे, वो समझ जे के हमारी बतिया रहे। अब तुम मूल काट के धर दियो, मनो को विश्वास नहीं हो कि तुम हमारी नहीं बतिया रहे। कैसे शक की कोनो दवाई नहीं है दुनिया में। नारद जी बोले तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मैं देख देख। एक बोलो तुम्हें अरे हमारी बात हो रही, तो एक बोलो कि हमसे ये जा कह रहे हैं कि घरे चलो। जब स्वयंवर में इतनो सुंदर लड़का आओ है, तो अपनो नंबर तो लग नहीं नन्या। सो नारद जी ने और समर से के बैठ गए कि बताओ जो अपने खिलाफ में फार्म भरे, अब वो ही कह रहा हो कि हम सामने जैसे मान चलो दो आदमी लड़े चुनाव, और एक आदमी क्षेत्र में कैद फरे जे को फार्म भरे आओ हुए विपक्ष में कि भज्जा कछू कर ले, उनको हम नहीं हरा सका, तो वो तो बिना ही को जीत जे न जीत जे, वो बिल्कुल न करे क्षेत्र में। नारद जी ने सोची यार जब हमारे खिलाफ में जो रे फार्म भरे स्वयंवर में, अजय जब खुदा ही कह रहा है कि ये लड़का को माला पेरा ये, तो अब तो नारद जी बोले तुमने कहा कई फिर इनसे, बोले फिर हमने इनसे जा कही के सुनो, ये तो किराव लगा के आए हैं, शादी भली न होए, अपन अब बफार तो करता ही चले, पंगत तो कर ही ले अभी। नारद जी बोले हाँ तुम लोग बिना खाना खाए मत जाना। अब निकली विश्व मोहिनी माला लेके, और जो पहली कुर्सी पे नजर पड़ी, आंखें लाल हो गई कि मेरे पिताजी ने मेरी शादी में बंदर बुलवाए। सोने बाप पूरी लेना ही छोड़ दी, काय नारद हैं संत, ध्यान से सुनना, और विश्व मोहिनी है माया, और संत का और माया का कभी मिलाप नहीं हो सकता।
यही से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मठ मंदिर और संपदा जब आवे भरमार तो समझ लियो वा साधु से रूठ गयो करतार। जब महात्मा को ज्यादा बेभाव बढ़न लगे समझ लियो भगवान ने घुमाया में फंसा दो। हाँ, और कलयुग में तो ऐसी लोग हरिया लगी है यार, जे के 1 करोड़ को बंगला होए वो त्यागी जी कहा थे, त्यागी जी। हाँ, तुम्हारे क्षेत्र में भी कई त्यागी आत हुई हैं, 80 लाख की गाड़ी चल रही उनकी, अब त्यागियां हैं। ये 83 एकड़ वारे के मोटरसाइकिल नहीं जुड़ रही अब त्यागी जी बने हैं, मनो 80 लाख की गाड़ी में घूम रहा है। जो है कलयुग, जे के 14 बाल बच्चे हो जाएं वो कलयुग में ब्रह्मचारी जी कहा थे। हम ऐसे कई ब्रह्मचारियों जाना थे, ये तो हमें तैसे नाव नहीं खोल रहा, हम काले ने देने भगवान तुम्हें दंड दे है, तुम जैसे झूठ के व्यापार कर रहे हो। 8 लड़का है, आश्रम में लिखो है बाल ब्रह्मचारी जी सब छोड़ छाड़ का मूड मुड़ाए भाई सन्यासी। लड़कों ने खा भी नहीं था, उस ब्रह्मचारी बन के रहने लगे आश्रमों में। कौन को ठग रहा है, कौन ईश्वर को, भगवान से छुप जे नकली असली। तुम दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकत हो पर ईश्वर की नजरों में धूल नहीं झोंक सकत। अब फैसला ईश्वर ही को करने, तुम्हारा कुछ न कर ले। अच्छा, तुम हमें बहुत बड़ो संत जान ली, जटाएं मटाएं देख के चंदन पुतो कपड़ा नहीं पहरे, जी अकेली ओढ़ा नहीं ओढ़त, तुम्हारे जान ले कि बताओ रही ऐसी ठंड में महाराज कुछ नहीं पहरा, तेरी बहुत बड़ो संत कहा का कर ले तुम्हारे, का कर ले बताओ। हम के 10-20 रुपया ज्यादा चढ़ा दे मंच पे, इतना ही कर ले, हमारी किस्मत तो पलटने दो। अगर हमारी किस्मत में ये पैसा न हुई है, भगवान को हमें न देने हुए, अब भाई हम जा रहे क्यों, गाड़ी को इंजन सीज हो जाए तो हम 100 के 10,000 लगा के गली में और घरे भाग जाए, तुम का कर ले हम बताओ। और तुम्हारे हमें बहुत बड़ो पापी जान ले, सो हम का कर ले बताओ। तुम तो हमें क्या जान ले कि हम 1 नंबर के ढोंगी है, पापी हैं, का कर ले। आदमी वो खून डरा थे जो कुछ नहीं कर सके, तुम्हारे हम कुछ नहीं कर सका। बताओ बे भगवान की कृपा है सो तुम्हारे हमें ते बैठा रहे, तन न कृपा हटी तुम्हारे कुचर दे। सांप कैसी थुतरी हमारी अब्बा ही तई, सब भूल जाओ कि हम कथा करवे आए के को आए, देखो सांप कैसी थुतरी कुचर के गड़ा दे होते हैं क्या खेत में बराई में। बताओ जो ठाकुर जी की कृपा है क्या वो हमें ते बैठा रहे हैं, तुम्हारे सुन रहे हो। बताओ भाई ये कि स्क्रू ढीलो हो जाए फिर बैठा रहो हमें मंच पे तुम्हारे। बताओ मान चलो हम आज रात में पागल हो जाएं, कल करे हो कथा हमसे। तो संत का और माया का कभी मिलाप नहीं होता, इसीलिए विश्व मोहिनी है माया। उसने नारद को तो छोड़ा पर नारद के बगल में जितने बैठ गए उनको भी छोड़ दिया। मतलब तुम गृहस्थी भी हो पर अगर संत के यहां बैठोगे, संतों के पास बैठोगे तो माया तुम्हें भी परेशान नहीं करेगी। और आज एक बात और सुन लो, बिल्कुल तुम भजन न कर पाओ, बिल्कुल तुमसे कोनो नियम ने पल पाए, तुमसे कोनो दान ने हो पाए, तुमसे कोनो अच्छो काम ने हो पाए, बिल्कुल न डराइयो। हम एक ऐसो उपाय बता रहे, ने भजन करियो, ने दान करियो, ने तीर्थ जाइयो, बस अकेले जोन भजन करत होए उनके बगल में बैठत रहियो, उतने ही में तुम्हारा काम बन जाए। बिल्कुल भजन न करियो पर जोन भजन करे उनके बगल में बैठत रहियो। वो सका हुई है, देखो जे जजमान हैं, आचार्य जी हरे हैं और अपन सब जब अपन आरती करत हैं तो वही थाली में कपूर भी धरत है।
कबऊ कबऊ आरती घुमात घुमात, अब बगल में कपूर धरवा है अकेलो, और एक आध झोंका आरती को ऐसो गलत है कि कपूर में आगी पकड़ जात, बिना माचस के आगी लग जात कपूर में। ऐसा ही तुम तो कपूर घाई महात्माओं के लगा बैठत भर रहो, का पता कौन दिना उनको भजन को प्रकाश को झोंका तुम में घल है, और तुम में भजन की भी ज्योति जल जाए, आगी लग जाए, बैठे भर रहो। और जब मंत्र बोलत तो सदा बसंतम हृदयारविंदे, का करने अपन को अकेले बसो, बसो माने रुकबो, संतों के लगा बैठो। और एक बात और हमारी सुन लो, अब ये मंत्र आ गया है तो 90% लोग कहीं भी आरती हो, जे मंत्र हर आदमी खुआता ही है दो, पर 99% लोग इस मंत्र को गलत बोलते हैं, और मंत्रों का प्रभाव पड़ता है जीवन में। जैसे एक मंत्र है महाराज जी, लगभग इन्होंने से बुलवा लियो आप, इन जे सब बोलत हैं, पर ये सब गलत बोलत। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालाम चित शेखरायो। अब नेचे की लेन जी गलत बोलत कि दिगंबरायई चो दिगंबरायो नमः शिवायई च नमः शिवायो, ऐसे ही बोला तो, जो गलत बोलो है हमने मंत्र। दिगंबरायई चो दिगंबरायो जो गलत है। जहां भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति है, शुद्ध मंत्र का है दिव्यंबरायई, दिव्यंबरायई च दिगंबरायो, माने जिन माता का दिव्य श्रृंगार है, आभूषण है, वो पार्वती हमारे घर में आवे, और दिगंबर भगवान शिव की कृपा हम सब पे बनी रहे। स्वादमी जल्दी जल्दी में कहते दिगंबरायई चो दिगंबरायो, माने माता भी नगन होके हमारे घरे आवे। माता को भी नग्न बुला रहे आदमी, और माता जब नग्न होके आती है तो रणचंडी कहलाती है, और उस घर का रक्तपान कर जाती है, सर्वनाश कर जाती है। इसलिए मंत्र को विशेष सावधानी से बोलना। अब ने चिल्लाइयो के दिगंबरायई चो दिगंबरायो नहीं, दिव्यंबरायई चो दिगंबरायो, दिव्यंबरायई चो दिगंबरायो। मंत्रों को बड़ो प्रभाव है महाराज जी। सप्तशती में एक मंत्र आओ है, और जो गुरु मुख नहीं होते हैं, ऐसे कहते हैं कि सप्तशती को पाठ बिना गुरु मुख के कोई खून करो चाहिए। वेद का तो कोई भी मंत्र बिना गुरु मुख भय बोलो ही नहीं चाहिए। अब आदमी घरे पढ़ रहे, उम एक मंत्र आओ है, पत्नी मनोरमाम देवी मनोवृत्तानुसारिणी, भार्य रक्षतु भैरवाम, हे भगवती हमारी पत्नी की रक्षा करो। जो तो होगा शुद्ध, पर जिन्हें संस्कृत नहीं पढ़ी वो जल्दी जल्दी में पढ़त है, भार्य भक्षतु भैरवाम, हे माता हमारी पत्नी को खा लियो। अब तुम्हारे है, जब तुम हर साल खंगे दुर्गा से कहे कि हमारी घरवाई को खा ले, हमारी घरवाई को खा ले, तो वह तुम्हारे है ही हमारे। जैसे श्री सूत्र में एक मंत्र आओ, वो में आदमी जल्दी जल्दी में पढ़त है, लक्ष्मी ना सामने, हमारी लक्ष्मी को नाश कर दे। या जोन जजमान के लाने तुम बे पाठ कर रहे, महाराज को नहीं आ तुझे, वो तुम्हारे घरे चल आ रहा हो कि लक्ष्मी ना सामने, हम जजमान की लक्ष्मी को नाश कर दे, जबकि शुद्ध उच्चारण है अलक्ष्मी ना सामने, हम है ना चाहिए अलक्ष्मी, हमारी अलक्ष्मी का नाश करो, लक्ष्मी स्थिर करो। तुमों के घरे चल आ रहा है जजमान के लक्ष्मी ना सामने आओ। तो बात कहां चल रही? अगर तुमसे कोई पूजा पाठ ना हो पाए
तो कोई बात नहीं, भजन करने वालों के बगल में बैठो, सत्संग करो। सत्संग का बड़ा प्रभाव है कि सत्संग बिना कल्याण नहीं, सत्संगति चाहत है मुनि ज्ञानी। और शेर के संग में स्यारे आनंदित, पंडित के संग मूरख ध्यान। और कंद के संग में बास निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। जो आए सत्संग को प्रभाव। एक बार दूध ने पानी से कही कि आओ हमसे दोस्ती करो। पानी बोलो कहां तुम कहां हम, तुम 80 रुपया लीटर बिक रहे, हम नालियों में बह रहे अपनी तुपनी ने बन पे। दूध बोलो एक बार हम आओ संग करके देख ले, अगर हमने अपने भाव ने बिकवा दे प्यारे तो हम भी को न कहा है। और जो पानी दूध में गिरो वही भाव बिक रहा हो कि नहीं बिक रहा हो, वही भाव बिके कि नहीं बिक। तो पानी ने कही मित्र अगर तुम हमें दुनिया में अपने भाव में बिकवा रहे हो तो हम भी तुम्हें वचन दे रहे कि तुमसे पहले जब तुम पे संकट आए तो हम कटे मारे हैं। जय आए दोस्ती। और आजकल की दोस्ती जे नए नए भैया हरे बैठे हैं तरफ, इनकी दोस्ती जे कहते हैं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। और कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम आओ मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम तुम आओ कुत्ता कैसी थुतरी को चर देते लात धर के। कल मरत ते सुआ भाई मर जा, हमें दारुओं से लेने कया है। दारू खोरों से दोस्ती न करियो रे। और दो आदमों से तो दोस्ती करियो ही नहीं जितने लड़का बैठे हो। आज यज्ञ की 4 परिक्रमा करके कसम खा लियो कि जे 2 आदमी हमारी जिंदगी में अब नया है कब, एक प्याली वाला दारूखोर, एक प्याली वाला और दूसरा गाली वाला। आजकल नए नए लड़कों में एक अलग चलन चली है, जे एक दूसरे को गाली दे के बात करने लगे। दोस्त ही दोस्त गाली देते एक दूसरे को, और इतनी गंदी गाली का मां बहन की तक गाली देवे। तुम्हारी शर्म नहीं लग रही? अगर रात में तुम्हारे बाप ने तुमसे 10 बजी रात जा पूछ ली कि काहे भैया कहां हते अबे तक, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। बोलो है आज की हालत जा, तुम अपने लड़का डांट नहीं सकत ना, वो तुमसे बोल है नहीं। तुम्हारे बाप ने इतनी पूछी कि 10 बजी राते तुम कहां हते, तो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और ये दोस्त करे में हाथ डाल के मां बहन की गाली दे रहे और तुम इनसे फिर भी बोल रहे। आज के बाद अगर कोनो दोस्त गाली देवे ऐसी उचट के मुंह में लात मारियो उसके कि एक दांत तो उसको टूट के गिराई जाए। जमानत तो होते रहे, आजकल ज्यादा टेंशन नहीं लगे। हाँ बात तो हो जाए जमानत, हम के पैसा ज्यादा लगब तन रेट बढ़ गओ। पहले 100 में अब 112 में, इतो ही तो रेट बढ़ो है, 12 रुपया बढ़ गए। नहीं बढ़े? पहले 100 में पुलिस आती, अब 112 में पुलिस आ रही, 12 रुपया बढ़े। नहीं बढ़े? पहले 100 डायल में नहीं आती, 100 में, अब 112 में आ रही, 12 रुपया बढ़े। कहा जमानत तो हो जाए, चिंता न करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो पानी ने कहा मित्र अगर तुम मुझे अपने भाव बिकवा रहे हो तो मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरे ऊपर जब भी विपत्ति आएगी पहले मैं जलूंगा।
तुम अभी आज घरे जाके एक बर्तन में दूध और पानी धर दियो, जब तक पानी भाप बन के उड़े दूध में उफान नहीं आ है, और जब पूरा पानी भाप बन के उड़ जे है सो दूध में उफान आने लग। मतलब वो दूध तड़फत है कि हमारा मित्र हमें छोड़ के जा रहा हो। तुम तन्नक्सो हाथ में जल लेके वो बर्तन में डाल दियो, वो दूध फिर शांत हो जाएगा, वो मित्र मिल गओ। और अगर तुमने पानी ने डालो और जबरदस्ती चम्मच से वो दूध को चलाते रहे बर्तन में, तो फिर वो दूध ने बचे, फिर वो नाम का हो जाए खोया। क्या नाम है उसका? खोया। क्या बोले? मैंने अपना मित्र खोया, इसलिए मैंने अपना नाम ही खोया रख लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छे लोगों के बगल में बैठे रहो कि कंद के संग में बांस निकात है, और दूध के संग बिकात है पानी। ओ गेहूं का है सुन रे बथुआ, बथुआ जाना गेहूं में होते घास के, गेहूं का है सुन रे बथुआ, सतसंग प्रधान तो पावत पानी। पिसी कह रही थी बथुआ से कि मोटर से तुम्हें पानी नोइंदा जा रहा हो, तुम तो हमारे बगल में खड़े सो मजा मार रहा है। ऐसा ही जैसो कपूर आरती के बगल में रखो रखो जल जाते, ऐसा ही तुम संतों के पास बैठत भर रहो, भजन कर्मों के पास बैठत भर रहो, एक दिन तुम्हारे अंदर भी भक्त की ज्योत जल जाएगी। कि जिनकी लागी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। करो रे कर रही तना चाम रेखो, इतने में तो मुर्दा उठ बैठते हमारी होंकार में। तना बजाओ थप्पड़ी। अब तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी, पहलवा पढ़ ले आज। तुलसीदास जी कह रहे जो कथा में आके थप्पड़ी ने बजाए और भगवान को भजन न करे, समझ लियो वो मर गओ। सब जे की थप्पड़ी ने बज रही हो वो तना हला के देख ले रे, का से साइलेंट अटैक ज्यादा आ रहे हैं, सुनो मर गओ हो। बैठो बैठो देख ले, किते भी जे की थप्पड़ी ने बज रही हो तना हला के देख ले, का जो जिज्जी हो के मार गई। चौपाई पढ़ता ना आदमी के महाराज मना ही सुनता है। तुलसी बाबा कह रहे जिन्हें हरि भगत हृदय नहीं आनी, तो जीवत सौ समान ते ही प्राणी। तना बोली को भी थप्पड़ी भी बजे और बोलने भी है। पहले एक बंदूक चलत थी, नाई भी चलत हुए भरमार चलत थी, अच्छो गोबर घास दे टोपी सी लगा ले और चला दे सो पट उतरत थी। चलत थी कि नहीं चलत थी ना गोबर वाली बंदूक। रेबा गोबर खा के बोलत थी, तुम्हारा तो सब रोटी खा के आए हो जो नहीं, फिर भी अगर आवाज ने कड़राई हो तो समझ लियो कि बंदूक से भी गए गुजरे कहा है। पीछे बारे भी थप्पड़ी बजाओ, हमें बिल्कुल आखिरी नो को दिखा रहा है। उठाओ हाथ। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान। हरि बोल।
सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे, ऐसा प्रभु का नाम रे। जिनकी लागी लगी 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 लगी, जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनको दीपक जलेगा तूफान में। जिनकी लागी लगन भगवान में, उनका दीपक जलेगा तू। नारद जी ने सोचो के मोहिनी ने से छोड़ दो कि ये संत हैं और हम माया हैं, पर नारद जी ने जा सोची कि सर में यहां लग रही शादी में, सो में देख नहीं पाई। हाँ, पहले बहुत अच्छी शादी होती, अब तो लोग हर के लग गई। पहले जब हरे मंडप के नीचे चढ़ाव चढ़त तो भावरों के लाने बिटिया याद थी, और जब बाप बिटिया के हाथ पे हल्दी रखत तो बिटिया के आंखों से असूगा बहन लगत थे। पिताजी की आंखों से असूगा, माताजी की आंखों से असूगा। अरे बारात बारों को रोआ तो समय कैसे को लगा हम पे भी तो बीत ने एक दिन जा, पर अब नहीं रोत। ये तो हम पहल के बता रहे हैं। अब तो बाप ने बिटिया के हाथ पे रखी हल्दी, और बिटिया ने सोची एक दो असूगा तो नकारे, सो जैसा ही उन्हें कही, सो पीछे से मम्मी हाथ मारा तो रो ने 3000 दा पार्लर वाले को फोटो बिगाड़ जे। ए तोरे फोटो में लगे जा का यार, रोन नहीं दे रहा रे मोड़ियों को। पहले जब गांव में विदा होती और जब बिटिया कीक भरती तो गांव में बताने ने परतती कि विदा हो रही। इतनी जोर किया मार में का आवाज रहे बिटिया की कि पूरे गांव में गूंज जाती। अब नहीं रोता आज की बिटिया। मम्मी ने आरती उतारी, आरती दई बगलवारे को मम्मी बड़ी आगे को कि लिपट के तना बिटिया से रो लाए। सो मम्मी ने एक पांव तो रखा ही पांव, जनो बिटिया बोली मम्मी जा रही हूं, पहुंच के फोन करूंगी। बैठ गई गाड़ी में तो मरा तरा। बताओ कहा हो पिता मेदार, अब तो सब सीताराम। नारद जी उचट के विश्वमोहिनी के सामने आ गए। विश्वमोहिनी ने फिर लेन पलटी, नारद जी उतई आ गए। आखिरी में भगवान प्रकट हो गए। अच्छा, विश्वमोहिनी को आए माया और भगवान को आए मायापति। तुम माया के पीछे कितना भगले, भाई आखिरी में जे है अपने पति के लेगा। विश्वमोहिनी ने माला डाल दी भगवान को, अल्लाह आके चले गए भगवान। अब नारद जी खड़े। अब तुम बताओ और का बीत रही हुज्जे नारद जी पे। जैसे दूल्हा सजो जयमाला की कुर्सी पे बैठो रे वे, अब मोड़ी को और को माला डाल के चली जावे। का हुज्जे वो लड़का आग बबूले हो गए। नारद जी रोवे बैठ गए। अच्छा बेटे, एक संशय है कथा में, नारद जी रो काय खो रहे होंगे? काय सोते से दो ही चीजें गई हैं, माया भी गई और मायापति भी गए। तो नारद जी काय खो रो रहे होंगे? तुम्हारे बताजो। जैसे तुम नर्मदा जी जाओ नहावे, और तन्नक से लाए हो भगवान ठाकुर जी, और 10,000 रुपया और घाट पे रख के चले जाओ नहावे, और जब लौट के आ जाओ सो को पैसा ठाकुर जी लेगा हो। अब तुम काय खोरो हो? बताओ काय खोरो हो? 10,000 खो के इतने से भी भगवान पीतर के 10,000 को रो हो के न रो हो?
भगवान को कहा 25 रुपया में फिर तमेरे की दुकान से ले ले, 10,000 कहां मिल रहा है। तो नारद जी भी काय खो रो रहे, माया कहलाने अरे जोन वे दो शिवगण बैठे थे, उनने मजा ले लो। एक लोग कह रहे लड़का हो क्या होगा, दूसरो बोलो मो तो यहां सो लग रहा हो लड़का खो या चेमटी की घड़ी न मिली हुई। आप बताओ नारद जी जे को भी आओ हो रहा वह दूसरे के संगे चली गई। अब ये कह रहे दहेज में कमी रह गई। नारद जी ने सोची थे भाग चलो। अच्छा नारद जी चले, मनो शिवगण तो पीछे आ गए। एक और बुंदेली रचना है कि शिवगण एक पछयानो रे, पछयानो मन पीछे लग गो, कि शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। के शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। कौन सुनेंगे मिलोने बाबा, हो गई कौन बुराई। अरा हो गई कौन बुराई। कौन सुनेंगे मिलोने बाबा, हो गई कौन बुराई। अरा हो गई कौन बुराई। क्या कह रहे हो शिवगण के जिनको रूप तुम लेके आए, जिनको रूप तुम लेके आए, ले गए बे लोग आए। तुम उनको रूप ले आए वे तुम्हारी घरवारी ले गए। जिनको रूप तुम लेके आए, ले गए वे शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। शिवगण एक पछयानो रे, के दूला काय मन्नानो रे। नारद जी ने श्राप दे दिया। अच्छा एक बात और देखियो, जहां अखंड रामायण हो रही हो और जाए आ जाए चौपाई, आदमी को होश नहीं रहता हम क्या पढ़ रहा है। हम या नहीं कहो चाह रहे बब्बा हमें क्षमा करियो हनुमान जी, हम तो बता रहे कि आदमी ऐसो बोला था। हमारे मन में तो दूर दूर तक ऐसे कोनो भाव है ही नहीं। और हनुमान जी क्षमा कर दियो, सब देवता क्षमा करियो, हम तो बता रहे हैं। अखंड रामायण चल रही हो, जा चौपाई आ गई कि कपटी पापी दो सिया राम। अब एक अर्थ करियो का बन गो, हर चौपाई में सिया रामा लगा वो जरूरी है का। कई कपटी पापी दो सिया राम, जाए निशाचर हो सिया राम। अब तो अर्थ को अनर्थ होगा नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि हर जगह सिया रामा लग जाए ना अर्थ को अनर्थ बन जाए। नारद जी ने श्राप दे दिया, कपटी पापी दो जाए निशाचर हो। और नारद जी को ये सो लग रहा हो कि तो आज हम मर गए हैं और ना हम विष्णु को भस्म कर दें, श्राप दे दें आज तो। सामने रे भगवान विष्णु में लगाए, एक तरफ पे लक्ष्मी बैठा रहे, एक तरफ पे विष्णुमोहिनी, और नारद जी तो चले ही जा रहे थे तमतमाने। भगवान बोले और नारद तुम्हारी शादी ठीक ठाक हो गई कि नहीं? अब बताओ जैसे होने वो को तुम बैठा रहे। और सामने बारे से पूछ रहे कि तुम्हारा कार्य अच्छे से निपट गओ। नारद जी को और आगी लग गई। बोले नारायण
तुम हमें शंकर ने जानियो कि हला हल पिस करो सो तुमने वो भोले भाले शंकर को पिया दो। और लक्ष्मी निकली सो तुमने ले ली। तुम जन्म के कपटिया हो, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तुम्हें जो मने आ रही वो कर रहा है। पर तुम आज पहली बार एक तपस्वी से भिड़े हो नारायण। आज तुम्हें पता पर है कि छल का होता। भगवान और हंसदा और भगवान ने सो नारद जी को और आगी लग गई। नारद जी बोले नारायण हम तुम्हें गाली दे रहे हो, तुम हंस रहे। भगवान बोले का सही में गाली दे रहे। सो नारद जी को और आगी लग गई। हाँ हम तुम्हें गाली दे रहे। भगवान बोले ने नारद हमने जा सोची थी क्योंकि हमारी शादी हो गई और जल्दी जल्दी में गाली हो नहीं पाई, शादी में गाली नहीं हो। तो हम जा जान रहे थे कि तुम बोने अंग पूरो कर रहे। सो नारद जी को और आगी लग गई। शादी में होत ना गाली, तुम्हारी तरफ भी होत हुई है। पहले बहुत अच्छी गाली गाई जाती रे, ऐसो लगत तो को 2 पुड़ियों और खा ले।